ज़्यादा बाजार देख रहा है, और उनमें से टाटा पावर एक फोकस में कंपनी है जिसमें फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। उनका जो लेगेसी कारोबार है वो अच्छा चल ही रहा है, रिन्यूएबल्स में बढ़िया काम हो रहा है, नए स्मार्ट मीटर्स और नई अपॉर्चुनिटी जो सरकार की पॉलिसी की वजह से आ रही हैं उधर भी कंपनी देख रही है। तो ये सारी चीज़ों के लिए बात करने के लिए हमारे साथ प्रवीर सिन्हा जी हैं, टाटा पावर के CEO और MD, जो लीड कर रहे हैं, स्पेयर हेड कर रहे हैं यहाँ पे। सिन्हा साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। आपके कारोबार के इस समय इतने इंटरेस्टिंग एरियाज़ हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से बातचीत शुरू करूँ। और ये बात है कि एक व्यू में आपका जानना चाहूँगा कि इंडिया का जो पावर सेक्टर है, यूटिलिटी सेक्टर है, वो एक थोड़ा सा बोरिंग, थोड़ा यूटिलिटी टाइप ऑफ रिटर्न्स समझ के कुछ फंड मैनेजर्स ज़रूर इसके ऊपर लेके, बट लास्ट 3-4-6 महीने में एक नई तरीके से इस स्पेस का एक तरह से बाजार में एटलीस्ट री रेटिंग हुई है और डिस्कवर किया है, रीडिस्कवर। इसके पीछे एक कारण क्या दिखाई दे रहे हैं आपको? नमस्कार अजय जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आपने ठीक बताया कि पिछले कुछ महीनों में पावर सेक्टर में काफी एक जोर पकड़ा है, और ये इसलिए हुआ है कि डिमांड ऑफ पावर अब काफी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है, और सेक्टर ने ये भी दिखाया है कि किस तरह से, चाहे वो पहले कन्वेंशनल पावर था या ट्रांसमिशन के लिए जो अरेंजमेंट करना था इवैक्यूएशन का, या रिन्यूएबल स्पेस में किस तरह से प्रोग्रेस हुआ है। और ये चाहे कोविड के समय हो या अभी, पावर सेक्टर हैज ऑलवेज स्टूड बाय इन टर्म्स ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री। सो चाहे ये शहर में हो या गांव में हो, बिजली की खपत तो बढ़ रही है, और इस बढ़ते हुए खपत को किस तरह से हम पावर सेक्टर में सप्लाई कर पा रहे हैं। और टाटा पावर हमारे जितने भी प्लांट्स हैं, चाहे वो कोल बेस्ड हो, गैस बेस्ड, हाइड्रो, या अब हमारे रिन्यूएबल प्लांट्स जितने हैं, वो बड़े सुचारू रूप से चलते हैं और 24/7 बिजली हमारे कंज्यूमर्स को देते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो फ्यूचर ग्रोथ है वो एनर्जी ट्रांजिशन पे है। बहुत जोर कंट्री ने लगाया हुआ है, हमारे गवर्नमेंट ने काफी सपोर्ट एंड फोकस दिया है कि हम किस तरह से जो हमारा 2030 का टारगेट है 500 गीगावाट का ऑफ क्लीन एनर्जी, हम कैसे उसको पहुंचे, और उसके लिए काफी काम करना है, सबको मिलके एक साथ काम करना है। इन्वेस्टर्स हों या डेवलपर्स हैं इंडिया से, और पॉलिसी मेकर्स, कैसे हम लोग एक साथ मिलके एक सेम पेज पे इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं, और एनर्जी ट्रांजिशन में भारत की बहुत बड़ी भूमिका हो, उसके लिए हम लोग सबको ही लगे हुए। बिल्कुल, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका माइंड शेयर इस समय सबसे ज़्यादा किस बिजनेस पे जा रहा है? आपके जो कन्वेंशनल बिजनेसेस हैं, ऑब्वियसली आपके पास एक बहुत अच्छी टीम है, बहुत काबिल टीम है मैनेजर्स की, बट मैं जानना चाह रहा हूँ क्योंकि आपके पोजीशन पे आप काफ़ी ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट में लगे होंगे, कन्वेंशनल बिजनेस, करंट बिजनेस, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़, सबसे ज़्यादा समय आप क्या रिन्यूएबल्स, क्या स्मार्ट मीटरिंग, केपेक्स की तरफ ज़्यादा आप समय बिताते हैं? थोड़ा आइडिया दीजिए। तो सबसे ज्यादा यदि आप बताइए, आप पूछिएगा तो ये जरूरी है कि न्यू सेक्टर्स में ये जाता है। चाहे हम बात करें रिन्यूएबल में कि किस तरह से हम रिन्यूएबल को फ्रॉम इंटरमिटेंट पावर, हाउ कैन वी मेक इट 24/7, तो उसके लिए हाइब्रिड सॉल्यूशंस हैं, सोलर के, विंड के, उसके साथ स्टोरेज हम यूज कर सकते हैं, बैटरी स्टोरेज हो या पंप स्टोरेज। इसके साथ साथ जो हमारा स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजीज एंड उसके लिए जो एनर्जी कंजर्वेशन है, या स्मार्ट डिमांड रिस्पांस सॉल्यूशन है, डिमांड साइड मैनेजमेंट, तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच से हम लोग काम कर रहे हैं, ताकि हम एक कस्टमर को बंडल्ड सर्विस दे पाए, जिसमें उनकी जो बिजली की रिक्वायरमेंट है वो हम उनको जब उनको जरूरत हो उस समय प्रोवाइड कर सकें। तो आपने देखा होगा कि हमने काफी सारे नए सर्विसेज शुरू किए हैं, चाहे हमारा रूफटॉप का है बिजनेस या हमारा ईवी चार्जिंग का, तो हम उनको एज ए एनर्जी सर्विस प्रोवाइडर एक बिजनेस मॉडल दे रहे हैं, और उनकी जो भी बिजली की रिक्वायरमेंट है वो हम उसको मीट करने के लिए डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड डिफरेंट टेक्नोलॉजीज ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। मॉर्निंग मिस्टर प्रवीर, बिल्कुल आप तो वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी हैं, और आपने अभी रिन्यूएबल्स की जैसे बात की,
थोड़ा सा और इस पे प्लीज शो अस थ्रो सम मोर लाइट ऑन इट, क्योंकि हमने देखा कि आप ही के सेगमेंट में दूसरे पेयर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं थर्मल कैपेसिटी पर भी कैपेसिटी एडिशन कर रहे हैं। आपके कोई प्लान होंगे क्या रिन्यूएबल्स को लेकर? क्या यहाँ पर कोई इक्विटी रेजिंग के भी प्लान होंगे ग्रोथ को लेकर? रिन्यूएबल में हमने एक सेपरेट प्लेटफॉर्म बनाया था। हमने 3 साल पहले देखा कि रिन्यूएबल हमारा फोकस होना चाहिए और जो भी नया कैपेसिटी हमको ऐड करना है रिन्यूएबल स्पेस में ही करना है। तो 3 साल पहले हमने जो अपना लॉन्ग टर्म प्लान बनाया उसमें रिन्यूएबल बिजनेस को एक सेपरेट प्लेटफॉर्म क्रिएट किया और उसमें हमने एक इन्वेस्टर को भी लेके आए हैं पिछले साल और उन्होंने 10% 11% का करीब स्टेक लिया है, जो मुबादला एंड ब्लैक रॉक है। और उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो हम अभी यूटिलाइज कर रहे हैं हमारे ग्रोथ के लिए, जो हम हर साल करीब 2 से 2,500 गीगावाट का कैपेसिटी ऐड करेंगे, चाहे हम यूटिलिटी स्केल में करें या हम उसको ग्रुप कैप्टिव में करें या हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी चल रहा है अब 4.3 गीगावाट का उस पर हम लगाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि अभी जो हमारे पास प्लान है वो इट इज गुड फॉर नेक्स्ट 24 मंथ्स। उसके आगे देखेंगे कि और क्या करना है, किस तरह का पार्टनर्स लाने। बट अभी फिलहाल हम इसको इम्प्लीमेंट करने में लगे हुए हैं। करीब 4,000 मेगावाट का हमारे पास प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी इन हैंड हैं। बड़े सारे ग्रुप कैप्टिव प्रपोजल्स हमारे पास डिस्कशन में हैं एंड कुछ फाइनलाइज भी हो गए। तो अभी जरूरी हमको इम्प्लीमेंट करके दिखाना है कि ये प्रोजेक्ट्स कैसे जमीन पे उतर गए हैं और इसका बेनिफिट कंज्यूमर्स को मिल रहा है। सिन्हा साहब, मैं अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कुछ समय पहले कि जब आपने अपने फाइनेंशियल टारगेट्स थोड़े फार आउट, जो स्ट्रेटेजिक टारगेट्स मैनेजमेंट ने सेट किए हैं वो रखे थे, टारगेट्स FY27 तक के, मैंने उसमें देखा कि रेवेन्यूज को 3x टारगेट किया जा रहा है, प्रॉफिट को 4x टारगेट किया जा रहा है। और ये सारे जो आपने अभी स्ट्रेटेजी बताई अलग अलग हिस्से कारोबार के, मैं जानना चाहता हूं कि ये जो वैल्यू क्रिएशन होगा, चाहे वो टॉप लाइन में दिखाई दे चाहे वो प्रॉफिट्स में दिखाई दे, कौन सा बिजनेस आपका सबसे ज्यादा वैल्यू क्रिएशन करने का पोटेंशियल लगता है नेक्स्ट 3 से 5 साल में? सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो मैंने पिछले साल बताया था, और यदि आप हमारे पिछले 3 साल का भी ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो हमारा रेवेन्यू ऑलरेडी 2 टाइम्स ग्रो कर गया। जो 2020 में था और 2023 में रेवेन्यू जो करीब 30,000 करोड़ के करीब था, 57,000 करोड़ FY23 में हुआ। सिमिलरली हमारा प्रॉफिट उस समय 1,200 करोड़ होता था, पिछले साल 3,800 करोड़ के करीब था, 3,700 करोड़। तो 3 टाइम्स ग्रोथ इन प्रॉफिट भी हुआ है। और आगे भी हमने जो बताया है वो एक इंडिकेशन दिया था कि किस तरह से हम ग्रो कर रहे हैं डिफरेंट एरियाज में, उससे क्या ट्रेंड है। तो हम उस पर एकदम जोर शोर से काम कर रहे हैं और जो हमने आपको एस्टिमेट और या टारगेट दिया है वो जरूर इम्प्लीमेंट होगा। पिछले कुछ सालों में हमारा रिन्यूएबल बिजनेस काफी ग्रो किया है। जो हम पहले सिर्फ 1,000 से 1,500 करोड़ करते थे, पिछले साल 10,000 करोड़ हो गया और ये आगे और ग्रो करेगा, बिकॉज अभी हमारे पास सिर्फ 4,000 मेगावाट के इंस्टॉल कैपेसिटी और 4,000 इम्प्लीमेंट करना है। तो ये अगले 12-18 महीने में जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएंगे तो ये और भी हमारा रेवेन्यू ग्रो करेगा। इसी के साथ हमारा पैट में इनका काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा। सिमिलरली उड़ीसा डिस्कॉम्स हमने लिया था 3 साल पहले, उसमें काफी इम्प्रूवमेंट आया है एंड ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है। वो आगे चल के और भी प्रॉफिटेबल होगा, बेटर इफिशिएंसीज आएंगे, बेटर कस्टमर सर्विस आएगा। तो आई थिंक जो हमने अपने लिए टारगेट सेट किया है ये बिल्कुल ही हम उस पे काम कर रहे हैं और ये जरूर ही इम्प्लीमेंट होगा और इसका रिजल्ट आप देखिएगा इन फ्यूचर। सिन्हा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपका हालांकि आप शेयर में बात नहीं करेंगे, बट मैं आपको फीडबैक दे दूं कि बहुत ही पसंदीदा स्टॉक बन चुका है आपका बाजार में। आए दिन फंड मैनेजर्स, चार्टर्स सभी चैनल पे आते हैं और हवाला देते हैं।